Hello students, in continuation to our last lecture on chapter Cell, the Unit of Life from class 11th Biology, we are continuing an overview of cell. आज हम plant cell और animal cell के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट सेल के अंदर हम ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हुए हैं, जिसके अंदर कि हम एक स्लाइड लेते हैं और अनियन की ऐसे पील लेते हैं इस तरह से. ओके, इस तरह से अनियन की पील होती है वो लेते हैं, उसका एक पार्ट कट करके और हम इसमें स्लाइड पे लगाते हैं इस तरीके से, और उसके बाद उसे विथ कवर स्लिप और सोल्यूशन हम उसे देखने की कोशिश करते हैं और हमें उसमें प्लांट सेल दिखता है. सेम वे में हम क्या करते हैं कि जो चीक सेल है उसका अंदर का पार्ट जो म्यूकोजा पार्ट है, ये यहाँ से हम सेल्स लेते हैं और सेम वे में हम स्लाइड के ऊपर ऐसे बनाते हैं और फिर उसे भी कवर स्लिप लगा करके और हम देखते हैं तो हमें एनिमल सेल दिखाई देता है. अब हम इन दोनों सेल्स के बारे में देखते हैं. ऑनियन सेल इज अ टिपिकल प्लांट सेल. प्लांट सेल में जो है वो हम किस में देखेंगे, अनियन में पील में देखेंगे. ओके, और हम देखेंगे कि इसकी एक आउटर बाउंड्री है, ये आउटर बाउंड्री है, इसे हम कहते हैं सेल वॉल. ओके, और इस आउटर बाउंड्री के अंदर एक है, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ओके, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर बाकी के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई और ऑर्गेनेल्स होती हैं. सेम वे में हम क्या देखते हैं, एनिमल सेल. एनिमल सेल के अंदर क्या है कि इस तरह से सेल है जिसकी कि आउटर जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है वो उसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन या हम इसको कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नाउ अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये एक डेंस स्ट्रक्चर है जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियाई. ओके, और ये डेंस स्ट्रक्चर प्लांट सेल में भी हमें मिलेगा, ये हमें एनिमल सेल में भी मिलेगा. ओके, अब ये जो है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसमें होते हैं क्रोमोसोम. दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर होती हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अगर रेस्टिंग स्टेज में हैं तो वो उन्हें हम क्रोमेटिन कह देते हैं, और अगर वो डिवाइडिंग स्टेज में हैं तो हम उन्हें क्रोमोसोम्स कह देते हैं. और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए. ओके, अब हमने ये देखा कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होता है. जिनमें हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स, जिनमें हमारे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है उन्हें कहते हैं हम प्रोकैरियोट्स. तो हम इसे याद करने के लिए यूकैरियोट्स में यू का मतलब हो गया ट्रू न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक, पी से प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये पुराने हैं. ओके, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है. सेकंड है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. जैसे इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में. तो ये यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें मिलेंगी, लेकिन प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें नहीं मिलेंगी. और राइबोसोम्स हैं वो दोनों के अंदर होते हैं क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसलिए ये इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ओके, तो ये हमें दोनों में ही मिल जाएंगे. अब हम आगे क्या देखते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इनके अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है.
सो ये जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के ही अंदर ही होगा। और ये जो होता है इसे हम बेसिकली कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा भरा हुआ होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। और ये वो प्लेस है जहाँ पे कि सेलुलर एक्टिविटीज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल में कैरी आउट होती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं और इन सेलुलर एक्टिविटीज़ और केमिकल रिएक्शंस की वजह से सेल है वो एक लिविंग स्टेट में रहता है। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफ्रेंशिएशन, कि प्लांट सेल में सेल वॉल होगी और सेल मेम्ब्रेन होगी उसके इनसाइड, और एनिमल सेल में खाली सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसके अंदर प्लांट सेल्स के अंदर जो है साइटोप्लाज्म है और एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म है, जिसमें कि जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स की तरह से है, जिसमें सेलुलर एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती हैं और उसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस एंड जो सेल है वो लिविंग स्टेट में हमें मिलता है, क्योंकि सेल को एनर्जी है वो इसमें जो रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से ही मिलती है। और इसके अंदर एक न्यूक्लियाई है जो डेंस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोट्स के अंदर, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और उन क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जिसे हम डीएनए कहते हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं। प्रोकैरियोट को याद करने के लिए हम पुराने से इसको लिंक कर सकते हैं, और यूकैरियोट है ये ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं। राइबोसोम्स हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो कंटिन्यूइंग, हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। यूकैरियोटिक होते हैं वो ट्रू होते हैं सेल्स, ट्रू, और ये प्रोकैरियोटिक है इसको हमने पढ़ा था पुराना, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कैरियन होता है न्यूक्लियस, ओके। सो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसके अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ये सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगी, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर ये एब्सेंट होंगी, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी, ओके। तीसरी चीज आ गई हमारे पास राइबोसोम्स के बारे में, ओके। राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होंगे, तो ये दोनों में प्रेजेंट होंगे, ओके। नाउ हम आ गए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कौन कौन सी होती है। सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास राइबोसोम्स, ओके। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेंट्रोसोम, ओके। सो हमने पढ़ा कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी हैं, राइबोसोम्स हैं और सेंट्रोसोम्स है। इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है, यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, सो इन्हें आप अच्छे से कर लें। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम्स के बारे में, ओके। सो राइबोसोम्स ठीक है, राइबोसोम्स क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ओके। ये सारे सेल्स में मिलते हैं, यूकैरियोटिक में भी मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में मिलेंगे, हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं होते, ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमें, साइटोप्लाज्म में मिल सकते हैं, ओके। ऑर्गेनेल्स होती हैं उनमें भी मिल सकते हैं, किसमें मिल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्लांट्स में मिल सकते हैं, ओके।
और ये मिल सकते हैं हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये हमें मिल सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो अब हमने देखा कि राइबोसोम्स हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, और ये हमें मिलेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर, और ये हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलती हैं, बल्कि ये हमें क्लोरोप्लास्ट में भी मिलती हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलती हैं, और ये हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलती हैं। दूसरी जो हमने पढ़ी है सेंट्रोसोम, जो कि बेसिकली सेल डिवीजन में हमें हेल्प करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव, जो हमारे पास सेल्स हैं वो क्या है, हमें अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, अलग अलग शेप्स में मिलते हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ भी अलग अलग होती हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज अलग अलग टाइम्स पे आए हुए हैं। सो इसमें जितने भी जो भी फिगर्स दिए गए हैं और जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसे अच्छे से याद कर लें आप, और इस तरीके से आप टेबल बना करके अपने साइड में याद कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या है, ये सबसे छोटा है। ओके, सो इसके जो डायमेंशंस हैं वो है 0.3 माइक्रोमीटर। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देन वी हैव बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, 3 to 5 माइक्रोमीटर्स है। उसके बाद में है हमारे पास लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल किसका होता है हमारे पास, लार्जेस्ट सेल होता है हमारे पास एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ओके, और ये सारे यूनिसेलुलर हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद में हम मल्टीसेलुलर के अंदर आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ह्यूमन आरबीसीज। ह्यूमन आरबीसीज बेसिकली होते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सेल पता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है। ओके, बीच में न्यूक्लियस नहीं है, तो सेल ऐसे बाई कॉन्केव होगा और ऐसे राउंडेड होगा। ओके, बाई कॉन्केव का कारण यही है कि यहाँ से और यहाँ से ऐसे दिखेगा वो हमें। ओके, तो ह्यूमन आरबीसीज है वो राउंड और बाई कॉन्केव मिलेंगे, और उनका जो डायमेंशंस है वो है 7 माइक्रोमीटर। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नर्व सेल। ओके, नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट है, क्योंकि उसमें नर्व सेल में जो न्यूरॉन्स होते हैं और उसके बाद जो डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, इनकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं नर्व सेल्स। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द शेप हम देखते हैं, तो इसमें कुछ डिस्क शेप मिल जाएंगे, कुछ हमें पॉलीगोनल मिल जाएंगे, कुछ हमें कहते हैं कोलमनार मिल जाएंगे, कुछ हमें क्यूबॉइडल मिल जाएंगे, और कुछ की जो साइज है वो बड़ी ही इरेगुलर सी होगी। ठीक है, और उनका जो शेप और साइज है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस ऑल्सो। जैसे अब हम ये देखते हैं WBCs है, WBCs है उनके एमोइबॉइड होते हैं, उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एक कोलमनार एपिथेलियम है, इसमें बेस के अंदर ये न्यूक्लियाई है, और ये कोलमनार एपिथेलियम लॉन्ग नैरो है, और इस तरह का जो एपिथेलियम है वो हमें इंटेस्टाइन्स में मिलता है। और कुछ पोर्शन इंटेस्टाइन का ऐसा होता है जिसमें इसमें ब्रश बॉर्डर्स भी मिल सकते हैं हमें, ताकि एब्जॉर्प्शन को बेटर किया जा सके, सरफेस एरिया इंक्रीज हो और एब्जॉर्प्शन बेटर हो। सो फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास इस तरह से हैं, इलोंगेटेड है, ये हैं ट्रेकीड्स, जो कि हमें जाइलम्स में मिल जाते हैं। नाउ वी हैव द मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स इस तरीके से होते हैं, पॉलीगोनल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि राउंड और ओवल होते हैं। सो मैं इसके बारे में एक डिटेल के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह पे टैबुलेट कर देती हूँ। सो लेट्स टेक देम इन टैबुलेशन। हमें ये पूरा जो ओवरव्यू ऑफ सेल है उसे मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर दिया है, और आप इसको एज सच अपनी बुक में साइड में बना लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दोनों के अंदर होगा,
और इसमें क्रोमोसोम्स हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होगी और सेल मेम्ब्रेन होगी। एनिमल सेल के अंदर खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियस होगा, और इसमें ऑर्गेनेल्स होगी। ओके, सेकेंड है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यूकेरियोटिक में होगा, प्रो में नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकेरियोटिक में होंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे। राइबोसोम्स दोनों के अंदर होंगी। यूकेरियोटिक है, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये इनमें ट्रू कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक हैं, ये ओल्ड वाले होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं। फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, वो राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर माइक्रोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट है, 0.03 माइक्रोमीटर्स के हैं। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर्स है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, वो लार्जेस्ट है और ये यूनिसेलुलर है। और ह्यूमन आरबीसी है, वो राउंड बाई कनकेव है और 7 माइक्रोमीटर्स उसका डायमेंशंस है। नर्व सेल है, वो लॉन्गेस्ट और ब्रांच्ड होते हैं। डब्ल्यूबीसीज हैं, वो एमिवॉइड होते हैं जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। कोलमनार एपिथेलियम है, लॉन्ग और नैरो होते हैं और ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ट्रेकीड्स हैं, वो इलॉन्गेटेड होते हैं, और मीजोफिल्स है, वो राउंड एंड ओवल होते हैं। कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए इसे अच्छे से कर लें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।